Yeah, good evening everyone. Today we are making video on exercise 8.1 class 10 trigonometry and we are discussing question number 10th in it. So Angel, can you please read question number 10th? In triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. मैं आपको लिख के एक बार समझाता हूँ यही चीज. थैंक यू. तो आप मेरे साथ साथ करना. ओके, क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 10th. ओके, आपने पढ़ा कोई भी ट्रायंगल है PQR, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR सबसे पहले. एक्सरसाइज है ये 8.1, न्यू बुक ओल्ड बुक दोनों में सेम ही एक्सरसाइज नंबर है. तो ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट Q. आप ऐसे राइट एंगल बना लीजिए Q पर, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें फाइंड आउट करना है साइन P, कॉस P और टैन P. इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. तो P कहाँ आना चाहिए? P शुड बी दी एक्यूट एंगल और बाकी ये R यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है, so we have in triangle PQR right angle at Q. More things are given to us. This is to find. We have to find out the value of sin P, cos P and tan P, and given is PR plus QR is equal to 25 centimeter. And one more thing is given to us, that is PQ, which is equal to 5 centimeter. तो बेटा ये जो बेस दिया हुआ है PQ ये 5 सेंटीमीटर दिया है. अब यहाँ पर परपेंडिकुलर भी अननोन है और हाइपोटेनस भी अननोन है. ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन P, कॉस P और tan P. आप कुछ भी चाहो तो बेझिझक बीच में पूछ सकते हो. ठीक है, रिपीट भी करना हो तो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ विल स्टार्ट विद द प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR के अंदर एंगल Q कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है. तो आपको इसमें पाइथागोरस लगानी है. पाइथागोरस इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पूरा डिटेल में लिखना. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. इन प्लेस ऑफ हाइपोटेनस यू कैन राइट डाउन PR. इन प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर आप रिप्लाई भी कर सकते हैं. ओके, परपेंडिकुलर इज QR एंड बेस इज QP और PQ, वन एंड द सेम थिंग. अब इसमें बेटा एक ही चीज हमें गिवन थी. PQ हमें गिवन था कितना? 5 गिवन था, राइट? तो यहाँ आप ऐसे मेंशन कर देना. तो PR स्क्वायर और QR स्क्वायर की जगह तो यही लिखना. PQ के प्लेस पे क्या लिखोगे? बस 5 सेंटीमीटर लिखोगे. टेक दिस QR ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वी हैव PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25. ठीक है, अब आपको बचे फॉर्मूला पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर can be written as a plus b into a minus b, right? Here a is PR and small b is QR, right? तो इधर लिख दीजिए, इसके फैक्टर बनाइए. PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर, राइट? गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ प्लीज कंपेयर 1 and 2. You know, in place of PR plus QR from equation number 1 अगर आपको ध्यान हो तो PR plus QR was 25. तो PR plus QR की जगह आप क्या लिख सकते हो? 25 लिख सकते हो. तो यहाँ आप ऐसे 25 लिख दीजिए. अब ये 25 इसके नीचे आएगा. We have PR minus QR is equal to 25 over 25 यानी कि 1. इसे फर्दर इम्प्लीकेट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे. वी कैन राइट इट एज PR माइनस QR इज इक्वल टू 1. गिव इट एज इक्वेशन नंबर 3. इतना क्लियर है आपको? ओके, ये मैं पिक क्लास में सेंड कर दूंगा आपको. ठीक है, तो वी हैव टू इक्वेशन विद अस. वन इज PR प्लस QR is equal to 25. Another is PR minus QR is equal to 1. This is equation number 3.
you got to add them. Linear equation and two variable you have already done. Okay, if you'll add them, QR will get eliminated. PR plus PR, that is twice of PR, and 25 plus 1 is 26. So PR is 26 by 2, 13 centimeter. Now what you will do is, you have the value of PR with you. You will put this value of PR in equation number 1. तो PR के प्लेस पे लिखा 13, QR की जगह QR, 25 की जगह 25. तो QR हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा. Very right. 25 minus 13 is 12 centimeter. We have the value of PR and QR with us now. PR कितना था? हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस हमारा आ गया 13. वैसे ही हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट होती है साइड, आपको पता ही है. और परपेंडिकुलर आ गया 12. आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं या फिगर से भी देख सकते हैं. परपेंडिकुलर इज 12, बेस was 5 and hypotenuse is 13 centimeter, right? Now you have to find out three things. One is sin P, another is cos P, and one is tan P. You know the formulas, otherwise you can write down Pakistan bhukha pyasa, Hindustan hara bhara, right? So sin P is P by H, cos P is B by H, and tan P is P by B. So P by H, perpendicular was 12, H is 13. What about cos P? B was 5, H is 13, and P over B 12 by 5, right? Now I'm sending you this pic at your number, okay? तो आप वहाँ से कर सकते हो easily. Just a second. We have chosen more examples as well, such few typical examples from exercise 8.1 only. Okay, ये मैंने आपको send कर दिया, right? Okay, now I have chosen question number. देखो example 1 is very easy, that you can do it yourself, right? So I have to take this example 2. Can you please read this example 2? If angle B. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. Thank you. We have this question is same as question number 6, but now they have taken the naming of two different triangles. ठीक है, वो जो था मैंने सेम ट्रायंगल ABC में ही करा दिया था. तो अब एक बार इनके तरीके से करके देखते हैं. मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 इज गिवन on page number 118 according to new book, right? So पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. B और Q है ना, यहाँ पर acute angle. Acute angle means we'll draw two figures. These are two right angle triangles. Okay, B and Q are acute angle, तो B और Q मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, बाकी आप नेम कुछ भी दे दो. मान लीजिए ये C पे है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ये R पे है राइट एंगल ट्रायंगल. हमें मेन इन दो एक्यूट एंगल से मतलब है, B से और Q से. ठीक है, सो गिवन इज एंगल B एंड एंगल Q आर acute angles, right, of two different triangles. One triangle is ABC, another is PQR respectively. Respectively means कि angle B is the acute angle for ABC and angle Q is the acute angle of triangle PQR, right? Now we got to prove that. थोड़ा सा लेंदी होगा इनके मेथड से, तो ध्यान देना. हाँ, we have to prove that angle B is equal to angle Q. Now starting with proof. First of all, I need, and one more thing is given beta, that sine of B, one second. One more thing is given, that sine of B is equal to sine of Q, right? So now you please tell me the value of this sine B and sine Q. In triangle ABC, can you tell me this value of sine B?
ये वही है, हिंट यहाँ से देख सकते हैं आप, पाकिस्तान भूखा P प्यासा by इन P by H, very right. Now focus only on triangle ABC and tell me the value of P. You know this is P, this is B, this is H, this is P, this is B, this is H. हाँ भाई बताओ, ट्राइंगल X ABC, square is equal to AC upon AB, right? And in triangle you can give it as equation number 1. ये हम K वाले मेथड से करेंगे as the writer has done in NCERT. In triangle PQR, in triangle PQR, sin Q is equal to P by H. तो बताओ इसमें P क्या है? PR PR, very right. Hypotenuse PQ PQ. Give it as equation number 2. 2. ठीक है? So we have both the equations now with us. Now one more thing was given to us, that sin B is equal to sin Q. That was given to us. ये theta नहीं है, Q है, right? In place of sin B, you can write down AC over AC upon AB. And in place of sin Q, you PR can write down PR by PQ. If you want, you can do question number 6 also in similar manner. Okay? एक बार वो भी हम रफली ट्राई करेंगे, एक और मेथड भी है इसका. ओके वी हैव, अब आप क्या मान लो, ये AC ओवर AB इक्वल टू आ गया PR ओवर PQ. अब बेटा ये ध्यान से देखो, ये इस प्रॉपर्टी को वैसे ऑल्टरनेंडो कहते हैं, अदरवाइज आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट सेम ही आएगा, AC इंटू PQ इक्वल टू AB इंटू PR. But this property in mathematics is called alternando. Alternando में you can replace them. Okay, so apply alternando, and if you will apply alternando, you will get AC by ER equal to AB by PQ. ठीक है, now you let them equal to K. ये जस्ट हमने लेट किया, ठीक है. अब बेटा ऐसे इसे नंबरिंग दे दो, इसे दे दो 4, इसे दे दो 5 और इसे दे दो 6. ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ. ओके, अब नाउ यू टेक, I need the values for AC and AB in terms of K now. ओके, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए, बाय 4 and 6. अगर आप 4 और 6 को लेते हो तो you will have AC by PR is equal to K by 1 or simply K. Cross multiply it. AC into 1 is AC. AC आ गया K times PR, right? This is equation number 7. Similarly, Q constant. K is any constant here, right? So similarly, you take equation number 5 and 6. If you will take equation 5 and 6, you will get AB by PQ is equal to K. Write K as K by 1. Now cross multiply it. You will get AB is equal to K into PQ. Take it as equation number 8. इतना क्लियर हुआ आपको? Now अब हमें एक तीसरी चीज है इसमें, BC by QR का हम रेशो निकालते हैं, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन है ना सिमिलैरिटी से कर रहा हूँ यहाँ पर. तो थोड़ा सा ट्रायंगल चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सिमिलैरिटी क्लियर हो जाएगी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड का रेशो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए. तो साइड के रेशो में तो यहाँ था ही AC ओवर PR इक्वल टू क्या था, AB ओवर PQ था. AC ओवर PR इक्वल टू AB ओवर PQ था. तो अब मैं BC बाय QR भी इसके बराबर कर लूंगा K के. ठीक है ना, वो मैं कैसे करूंगा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके बाद. ओके, चलो यहीं लिख देता हूँ पहले, BC बाय QR पाइथागोरस लगाऊंगा मैं यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा मैं रफ में यहाँ पर पहले सॉल्व कर देता हूँ. पाइथागोरस अगर ABC में लगाओगे, थोड़ा सा यहाँ रफली आपको बता देता हूँ. देखो पाइथागोरस लगाइए आप ट्रायंगल ABC में और वहां से BC की वैल्यू निकालिए. तो पाइथागोरस अगर लगाते हो तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस कम है. ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहाँ से बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. तो डायरेक्टली बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी आ जाएगा कितना, रूट ऑफ
AB ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख रहे हैं बट यू हैव टू शो कि ये कहाँ से आया है। तो इन प्लेस ऑफ बी सी यू कैन राइट डाउन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ क्यू आर, तो यहाँ जरा पी क्यू आर में भी लगाओ बेटा पाइथागोरस। यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा छोटा, आपको ध्यान रहेगा। ये हमने एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया था। सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाइए, एच स्क्वायर PQ square इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस RQ square क्यू आर स्क्वायर। अल्फाबेटिकली बोलना, राइट। वी नीड द वैल्यू फॉर क्यू आर, सो टेक दिस पी आर स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, विल हैव पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और क्यू आर की जगह ये स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का। याद रहेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले पिक भेज देता हूँ आपको, राइट, ताकि थोड़ा हेजी ना हो। एक सेकंड रुकना। ये सेंड हो रहा है, एक सेकंड। ये सेंड हो गया, ओके। अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। ये सारी आपके पास पिक्स होंगी, वहां से आप इजीली कॉपी कर सकते हो, ओके। तो अभी तक हमारा कितना आया था ये बताइए। हमारे पास इतना आ गया था, अगर आपको याद हो, बी सी बाय क्यू आर जो था, बी सी के प्लेस पे क्या आया था बेटा, याद है, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आया था। और क्यू आर के प्लेस पे हमारा आया था पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसे नंबर में दे रहा हूँ 9। अब मैं यूज कर रहा हूँ किस किस को, 7, 8 और 9 को। मैं 7 और 8 के रिजल्ट पहले आपको यहाँ लिख देता हूँ। सो बाय 7, 8 एंड 9, अगर आपको ध्यान हो तो ए सी हमारा क्या था, ए सी था k टाइम्स पी आर, ये हमारा नंबर 7 था। और ऐसे ही ए बी क्या था, k टाइम्स पी क्यू, तो ये नंबर 8 था, राइट। तो अब इसे कंबाइन करते हैं। लेट बी सी बाय क्यू आर बी एज इट इज। ए बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दूं। ए बी स्क्वायर की जगह तो हमारा ए बी स्क्वायर ही आएगा, नहीं, ए बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, चलो एक स्टेप लिख देते हैं, k टाइम्स पी क्यू आएगा होल स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर की जगह k टाइम्स पी आर का होल स्क्वायर। और नीचे बेटा ये ऐसे ही रहने देना, रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर ओवर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कॉमन बोलो, के स्क्वायर इज कॉमन, we are left with pq square minus pr. You can't cut this square and square root here until or unless it is not whole square. तो ये आ गया रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। नाउ के का स्क्वायर रूट, या तो आप ऐसे लिख लो अलग से इन्हें, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। यू नो रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी, लाइक दिस। ये कैंसल, and you know this square and square root can also be cancelled. तो फाइनल रिजल्ट मेरा कहने का मतलब है बी सी बाय क्यू आर कितना आ गया, के आ गया। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो जो इक्वेशन नंबर हमारी, मतलब ये एक कंबाइंड थी कि अब मैं कह सकता हूँ उन सबको समराइज करके कि ए सी बाय पी आर जो नंबर 4 दिया था मैंने, दैट वाज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। अब ऐसे ही इसे मैं बी सी बाय क्यू आर के भी इक्वल लिख सकता हूँ कि ये सारा स्मॉल के आ गया। ठीक है, इन्हें मैंने प्रीवियसली नंबर 5 दिया था, नंबर 6 दिया था, और आप चाहें तो इसको भी नंबर कोई देना हो तो दे सकते हैं। ठीक है, नंबर 10 दे दिया इसको। ठीक है, तो इस सब से हमें क्या पता चलेगा कि अगर साइड प्रोपोर्शनेट है, अगर साइड हमारी प्रोपोर्शनेट होती है तो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर
क्यू। जिन बच्चों ने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है उन्हें ये फंडा बड़ा आराम से क्लियर होगा, ये ट्रिपल एस से सिमिलर है। देखो ना, ए सी ओवर पी आर इक्वल टू सी बी ओवर आर क्यू, बी सी और सी बी इज वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर दो सिमिलर होते हैं तो बेटा कोई भी दो एंगल आप इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया B इज इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, ये इसी का एप्लीकेशन है। इसमें CPCT नहीं होता, इसमें वैसे CPST होता है, पर ये सीधा मान सकते हो आप, डायरेक्ट मान सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो ये हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने भी पेपर में जरूर डाला है ये। ठीक है, अच्छे से करना है। चलिए, एंड नाउ आई हैव चूजन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज रीड एग्जाम्पल नंबर 3? Consider angle ACB right angled at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to sine. Determine the values of cos square थीटा theta plus sine square theta, cos square theta minus sine square. थैंक यू। अब मैं क्वेश्चन आपको लिख के समझाता हूँ, राइट? ये मैंने सेंड कर दिया ना, कर दिया होगा। ठीक है, ओके, मैं ये क्वेश्चन आपको लिख के समझाता हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमें सबसे पहले तो बनाना है। यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा ये तभी जिगजैग बनता है कई बार। बट वी हैव ट्रायंगल ACB विद अस विच इज राइट एंगल एट C। ये 29 यूनिट्स दिया हुआ है आपको, और ये कितना दिया है BC 21 यूनिट्स। ये जो एंगल है ये थीटा दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका अननोन है, यू नो दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ एंगल ABC। हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्टली मैं टू फाइंड से लिख रहा हूँ, गिवन आप खुद लिख सकते हैं इस बार। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos square theta plus sin square theta in the first part and cos square theta minus sin square theta in the second part। ठीक है, गिवन इज ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। लिख दूं गिवन भी? ओके, बहुत इजी है, गिवन खुद से लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC में एंगल C हमारा 90 डिग्री है, एंगल ABC जो है वो थीटा है। अपार्ट फ्रॉम दैट AB is 29 units and BC is 21 units। ओके, प्रूफ स्टार्ट करूं? वो पिक आ गई थी पिछली वाले में। ओके, तो सबसे पहले पाइथागोरस से हम परपेंडिकुलर अननोन है वो निकालते हैं। ट्रायंगल ABC के अंदर यू नो एंगल C is 90 डिग्री। Pythagoras says h square is equal to p square plus b square. Pythagoras theorem, right? In place of hypotenuse, you can write down AB square. परपेंडिकुलर के प्लेस पे आप लिखेंगे AC स्क्वायर, और बेस के प्लेस पे आप लिखेंगे BC स्क्वायर। AB की जगह क्या लिखेंगे? 29। AC की जगह AC we have to find out, AC ही लिखना, and BC is 21, right? 29 square is 841 equal to AC square plus 441. Take this 441 on the left hand side. We have AC square is equal to 400, very right. Taking square root on both the side, you will get AC as 20 units. तो ये AC हमारा ये जो परपेंडिकुलर था ये 20 यूनिट्स आ जाएगा, राइट? अब एक काम करते हैं, सब डायरेक्ट ही वैल्यू निकालते हैं। We need the value of cos square theta plus sin square theta. You know the formula for cos square theta, which is b by h, and sin square theta is p by h whole square. Base बोलो बेटा, 21, h is 29. What about perpendicular? ठीक है,
इसे सॉल्व करना, ये आ जाएगा, वैसे ये 1 होता है अगर आइडेंटिटीज पढ़ी हैं आपने तो आंसर 1 ही आएगा। ओके, 841 प्लस 400 अपॉन 841, टेक एलसीएम, 841 441 प्लस 400, सो इट्स 840 841 अपॉन 841, कट करना आंसर आ जाएगा 1। वैसे आपको पता ही है अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट में we need the वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम बेटा cos थीटा अभी आपने निकाला ही था, वहीं से वैल्यू देख लो, 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। सॉल्व इट, यू विल गेट 441/841 माइनस 400/841, टेक एलसीएम, माइनस 400, तो आंसर इज 41/841। वीडियोग्राफी में हम कुछ भी इसलिए रिपीट नहीं कराते, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। 1 सेकेंड में ये सेंड कर रहा हूँ आपको। दो एग्जाम्पल हो रहे हैं, लेट मी सी कि मैंने एग्जाम्पल 4 की पिक भेजी है कि नहीं। तो एग्जाम्पल ये भेजी थी, ये हमने कर लिया, थर्ड वी डिड, यस, एग्जाम्पल नंबर 4 at your screen. Can you please read example 4? right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1. पहले मैं आपको ये लिख के बताता हूँ क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया आपको। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, मैं लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, और इसमें tan A 1 गिवन है, तो A यहाँ पर आएगा। राइट एंगल ये B पर है और ये हमारा C है। तो गिवन इज in triangle ABC we have angle B is equal to 90 degree, tan A is equal to 1. We have to prove that 2 sin A into cos A equal to we have 1, ठीक है। तो सीधा प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। tan A हमें 1 गिवन है, tan A इक्वल टू 1 को लिखो 1/1। आपको पता है tan A थर्ड वाला होता है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। The formula for tan theta is P/B. Okay, so from this we can conclude that P is 1 and B is 1, 2. तो P हमारा 1 है बेटा, B भी 1 है, H अननोन है। सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं और H की वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल ABC में अगर आपको पता है एंगल B 90 है, पाइथागोरस सेज H square is equal to P square plus B square. The name of this theorem is Pythagoras theorem. H की जगह AC square is equal to BC square plus AB square. Very right, ठीक है। और BC की जगह भी 1 और AB की जगह भी 1, तो ये आ गया 1 + 1 यानी कि 2। AC स्क्वायर अगर 2 है तो AC कितना आ गया, √2 यूनिट। तो यहाँ मेंशन कर दो, ये हमारा √2 यूनिट आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह कोई दिया नहीं था तो ऐसे यूनिट में लिख लो। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको साइन ए और कॉस ए चाहिए, राइट। साइन ए हमारा क्या होता है, P/H, P was 1, H was √2, और कॉस ए B/H, B is 1/√2, राइट। तो अब बेटा इसे बेशक, अब हमें इसकी LHS में ले रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 2 sin A into cos A। 2 के प्लेस पे 2 इन प्लेस ऑफ sin A, या इसके बाद ये किया, ठीक है, और cos A की भी जगह 1/√2। आपको पता है √2 into √2 क्या होता है, 2 होता है, 2 से A कैंसिल, तो ये 1 आ गया।
विच इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। एक क्वेश्चन और रह गया। वन सेकेंड, ये सेंड हो रहा है। Okay, coming to last but not the least, we have example number 5 in front of you. Can you please read example 5? In triangle OPQ, right angled at P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q. तो ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P है। फिगर भी आपको गिवन है, पहले मैं फिगर बनाता हूँ और साथ में गिवन और टू प्रूफ लिखता हूँ आपके लिए। ओके, ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। एग्जाम्पल नंबर है ये 5। देखिए ट्रायंगल है OPQ, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए OPQ, जो P पे राइट एंगल है, और हमें साइन Q और कॉस Q निकालना है, तो यहां पर आप Q लिखना। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर Q लिखना। इनका जो भी फिगर, इनका पर फिगर में ना वो दिया नहीं हुआ, मतलब इन्होंने Q ऊपर दिया हुआ फिगर में जो इनका, तो मैं अपना नया फिगर बन रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से आपको कराता है। और PQ कितना गिवन है, 7 गिवन है, तो ये अननोन होगा। नाम है OPQ, तो ये O ये होगा हमारा। ठीक है, ये O लिखा बेटा मैंने। और एक चीज और गिवन है इसमें, OP हमारा 7 है, तो ये चीज परपेंडिकुलर हमें 7 गिवन है। और मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ कि ट्रायंगल का नाम है OPQ। OPQ में एंगल P हमारा 90 डिग्री है, और OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा एक चीज और दी है, OQ माइनस PQ, ये हमारा 1 है। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। और हमें फाइंड क्या करना है, मैंने NCERT वाला फिगर नहीं बनाया, आई रिपीट, मैंने अपना फिगर बनाया। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं आपको सिखाता आया हूँ कि एक्यूट एंगल को आप यहीं रख के निकालना, क्योंकि एक्यूट एंगल अगर यहाँ होता है तो ये PBH हमें बड़े इजीली हम बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द प्रूफ यहाँ से कर रहा हूँ। ट्रायंगल OPQ के अंदर एंगल P हमारा 90 है, पाइथागोरस लगानी है। बोलो, P square. H square is equal to P square plus B square। H की जगह OQ square is equal to OP square plus PQ square. Q square, वेरी राइट। और OP की जगह क्या लिखोगे, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेना 7। PQ की जगह PQ, OQ की जगह OQ। नाउ डू वन थिंग, इसे यहाँ लेफ्ट में ले आओ। PQ स्क्वायर को आप लेफ्ट में ले आइए, तो ये बन जाएगा OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 49। और बेटा ये वही A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दूँ, OQ माइनस PQ, OQ प्लस PQ इक्वल टू है 49। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप 2 दे देना। ठीक है, ये मैंने वही A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाई है, आपको पता ही है। अब आप 1 और 2 को इक्वेट कीजिए, क्योंकि OP, ये भी गड़बड़ हो गया हमारा, OP माइनस PQ और OQ माइनस सॉरी ये OQ माइनस PQ ही दिया हुआ। हाँ, OQ माइनस PQ के प्लेस पे यहाँ ध्यान से देखिए ना, आप 1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 इंटू में OQ प्लस PQ इक्वल टू 49। ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ये स्टेप 1 से आया। ठीक है, तो ये फर्दर बन गया OQ प्लस PQ इक्वल टू 49। इसे आप नंबर 3 दे दीजिए। और अब आप 1 और 3 को इक्वेट कीजिए। कैसे, क्योंकि हमें OQ और PQ की वैल्यू चाहिए। OQ माइनस PQ आपको 1 दिया हुआ था, और OQ प्लस PQ 49 दिया हुआ था, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये कैंसल, ट्वाइस ऑफ OQ
इक्वल टू आया 50 और ओ क्यू आ गया 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, राइट। तो ओ क्यू आ गया। अब इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, ओके स्टेप। ये जो ओ क्यू की वैल्यू आई है, पुट वैल्यू ऑफ ओ क्यू, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में डाल देनी है। ओ क्यू की जगह लिखोगे 25, पी क्यू की जगह पी क्यू इक्वल टू 1, 1 को यहाँ लाओ, पी क्यू को यहाँ लाओ, 25 माइनस 1 इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो भाई पी क्यू बेस था हमारा, ये कितना आ गया 24, और ओ क्यू जो कि हाइपोटेनस था वो हमारा आ गया 25। अब आपको निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। फॉर्मूले तो अब तक याद हो जाने चाहिए, पी बाई एच एंड बी बाई एच, वेरी राइट। पी की जगह 7/25 और बी बाई एच 24/25। ये अभी मैं सेंड कर दूंगा। तो बेटा ये थी हमारी वीडियोग्राफी जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। थैंक यू एवरीवन।